हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। पहले का ए पूरा हो चुका है, अब पहले का बी पूरा करना है। ठीक है ना दोस्तों। ये कौन सा चैप्टर है दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं एवं पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला वाला चैप्टर ये वाले सवाल पूरे कर लिए हैं। अब हम लोग पहले का बी चैप्टर देख लेते हैं। बी में क्या है तो देखिए दोस्तों, ये आपका बी आ गया। आप भी अपनी किताब लेकर बैठिए, तो ये हम लोग सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और दोस्तों ये जो किताब है ये यूपी की सरकारी किताब है, जो अपर प्राइमरी में यूज होती है, क्लास 6 की। ठीक है ना दोस्तों। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बीएड बीटीसी में भी आते हैं, तो आपको बेसिक भी समझ में आता है इससे। और दूसरी चीज़ ये है कि क्लास 6 के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो खाली जगह है इसे हम लोगों को भरना है। तो 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग गिन लेंगे। तो यहाँ पे 23, 24, 25, 26, 27, तो यहाँ पे 26वां क्वेश्चन, 26वां ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है 35, 34, 33, 35, 34, 33, 32, 31। तो इसमें दोस्तों ये दूसरा वाला 33 सही है। ठीक है, तो ये आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, सही उत्तर छांट कर लिखना है। तो इसमें तीसरे का है तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक जो संख्याएं हैं वो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो जब भी हम लोग अनुवर्ती की बात करेंगे तो मतलब अनु का मतलब है प्लस। ठीक है, प्लस मतलब आगे वाला बढ़ा देना है, यानी कि +1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है 23 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पे -1 करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों क्या पूछा गया है 13 की अनुवर्ती मतलब कि आगे वाली संख्या, या तो +1 कर दो। 13 + 1 यानी कि 14 हो गया। तो 13 के बाद क्या आता है 14 होता है। तो यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तीसरे का खा देख लेते हैं। 27 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली। ठीक है, पूर्व मतलब पहले वाला, तो यानी कि 27 की पूर्ववर्ती करेंगे, 27 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, या फिर 27 के पहले वाली संख्या कौन सी होती है 26 होती है। तो आपका दूसरा ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे का गा देख लेते हैं। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। अनुवर्ती का मतलब फिर से वही है, तो आगे वाला, यानी कि 6 और 1 7। तो यहाँ पे केवल 7 वाला क्वेश्चन सही है, केवल 7। यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे का घा यानी कि चौथा है ये। तो यहाँ पर 15 की पूर्ववर्ती संख्या यानी कि पहले वाली, यानी कि 15 यानी कि पहले का 15 क्या होता है 14। तो या फिर 15 में से -1 करेंगे क्योंकि पूर्ववर्ती है, तो फिर 14, केवल ये वाला पहला ऑप्शन आपका सही है। अब यहाँ पर हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सत्य और असत्य पता करने हैं, तो सत्य असत्य के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे चौथे का पहला। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो याद रखना दोस्तों, देखिए प्राकृतिक जो संख्या हैं वो 1 से लेकर अनंत तक रहती हैं। ठीक है ना, 1 से लेकर अनंत तक रहती हैं, 0 नहीं जोड़ी जाएगी। अगर 0 जोड़ दिया गया तो यहाँ पर पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, 0 से लेकर अनंत तक। तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 से ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से आगे कितनी संख्या अनंत तक। तो 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल है, यानी कि ये सत्य है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे का दूसरा, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं सबसे छोटी होती हैं। तो ये क्या है देखिए दोस्तों, इसे हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझेंगे। मान लीजिए संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर
एक ये रहा, 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से हम लोग 1 2 3 4 5। तो इस सवाल में क्या कहा गया है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक ये रहा, ठीक है, इसके दाहिनी ओर क्या है 2 है, और 2 के दाहिनी ओर क्या है 3 है, 3 के दाहिनी ओर 4 है, 4 के दाहिनी ओर 5 है, और यहाँ ये इस तरफ क्या है बायां है। तो दाहिनी ओर यानी कि सीधे की तरफ, अगर सीधे की तरफ क्या है तो ये क्या बता रहा, हमेशा जो सीधे की तरफ है वो सबसे छोटा रहता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, क्योंकि दाहिनी ओर बड़ा है, तो यहाँ पे ये क्या है बिल्कुल असत्य है, छोटा नहीं होता है बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये असत्य लिख देंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी तीसरा क्वेश्चन, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। तो बिल्कुल सही है, 101 से क्रमागत का मतलब है लगातार, 101 के बाद क्या आता है 102 होता है, 102 के बाद 103, 103 के बाद 104, बिल्कुल सही है, सत्य है। तो यानी कि पहले चौथे का पहला सत्य है, चौथे का दूसरा असत्य है, और चौथे का तीसरा सत्य है, ठीक है। चौथे का चौथा देख लेते हैं, 0 एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 से लेकर अनंत तक होता है, और पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है। तो 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो चौथे का पांचवा देख लेते हैं, यहाँ पर 23 एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल है, 1 से लेकर अनंत तक कितनी भी कोई भी संख्या अगर आपको सामने आ जाए तो समझ लेना कि ये एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथे का छठवां। तो इसमें क्या कहा गया है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर 1 मैंने लिख दिया, तो 1 से बड़ी कितनी होती है 2 होती है, अनंत भी होती है, कोई भी संख्या ले लेते हैं, 2 से बड़ी भी संख्या होती है, 100 से बड़ी भी कोई संख्या होगी, ठीक है, सारी होती हैं, ठीक है ना, लेकिन 100 से नीचे नहीं होगी। लेकिन क्या कहा गया है कि प्राकृतिक संख्या में कोई ना कोई संख्या है वो बड़ी नहीं होती है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती, बिल्कुल सही है, कोई भी संख्या बड़ी नहीं होती है, क्योंकि हर एक के ऊपर एक नंबर जरूर होता है, बड़ा अंक जरूर मिल जाएगा आपको। तो ये बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर आप सत्य लगा देंगे। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, वही सवाल है अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर आप लिख देंगे पांचवा सवाल क्या है, यहाँ पे हल सीधा सीधा लिखेंगे, सवाल तो आपके सामने है, 9999 की अनुवर्ती संख्या बराबर, अनुवर्ती का मतलब क्या होता है आगे वाली, यानी कि 9 तो 4 बार 9 है, तो यहाँ पे +1 कर देंगे। जब आप 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 की 0 यहाँ से लगा 1, यानी कि यहाँ पे भी 0 यहाँ से लगा 1, यहाँ पे भी 0 यहाँ से लगा 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1 जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि 10,000 हो गई, ठीक है ना। अनुवर्ती कौन सी होगी 10,000 हो गई, 1 जोड़ना है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवें क्वेश्चन में क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या, यानी कि पहले की संख्या पता करनी है। तो ठीक है, यहाँ पे छठवां क्वेश्चन लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 1,00,001 की पूर्ववर्ती संख्या लिखेंगे, ठीक है। मैं जल्दी लिख रहा हूँ, आप दोस्तों आराम से लिखिए, ठीक है ना दोस्तों, और कॉपी पेन पेपर लेके बैठिए यहाँ, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पर क्या है, संख्या लिख लेते हैं, 1, यहाँ पूर्ववर्ती पूछा गया है तो -1 करेंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 और 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख आ गया, ठीक है ना। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, संख्या रेखा खींचिए
और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा खींचनी है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, एक संख्या रेखा हम लोग खींच लेते हैं। ये संख्या रेखा खींच ली, आप पटरी से खींच लीजिए, मैंने ऐसे ही खींच ली, ये आपकी संख्या रेखा हो गई। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से चिन्ह बना देंगे। और क्या कहा है इसमें कि क्या कहा है, 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है, ठीक है ना, 9 तक की। तो अगर आप यहाँ पर 0 भी लिख देंगे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये लीजिए, ये आपका पूरा हो गया सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। तो ये दोस्तों देखिए बहुत ही सरल है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 8वां क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता करनी है, ठीक है, और पूर्ववर्ती उसका पता करना है, ठीक है ना। तो इसमें 4 अंकों की छोटी संख्या कैसे पता कर, जब भी हम लोग छोटी संख्या या बड़ी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या के लिए क्या निकालेंगे, 0। जब भी छोटी संख्या हम लोग पता करेंगे तो हम लोग 0 शुरुआत करेंगे। तो 4 अंक थे, 1 हो गया 0, 2 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे 1 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये कितना हो गया, 1000 हो गया। कहा क्या गया था कि पूर्ववर्ती पता करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूर्ववर्ती पता करने के लिए -1 कर देंगे, इसको हम लोग अगर घटाएंगे तो 999 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8वां हो गया। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 में क्या कहा गया, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या पता करिए और अनुवर्ती पता करनी है, मतलब अनुवर्ती उसकी पता करनी है। तो याद रखना दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, छोटी संख्या पता करनी थी तब 0 शुरुआत हुई थी, लेकिन अब बड़ी पता करनी है 6 अंकों की, तो 9 से शुरुआत होगी। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसका क्या, अनुवर्ती पता करनी है, यानी कि हम लोग इसमें क्या कर देंगे, प्लस का 1 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 और 1 10 की 0, यहाँ से लगा 1, ठीक है। यहाँ पर फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, ठीक है, और 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोगों ने 9 तक तो पढ़ाई कर ली है, ठीक है। दूसरा चैप्टर देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्याओं वाला है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो पूर्ण संख्या वाला चैप्टर है, इसमें 10वां 11वां और 12वां क्वेश्चन निपटा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप टेंशन ना लीजिए, अगले वाले चैप्टर में आपको मैं दूसरे का ए में ये वाला चैप्टर, ये वाले 3 सवाल भी आपके कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। इसमें कुछ नहीं है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 है, ठीक है ना। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्या प्रदर्शित करना है, तो उसी तरीके से प्रदर्शित कर देंगे। बहुत सरल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 12वां क्वेश्चन बहुत सरल है। तो इस तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे। तो कॉपी पेन पेपर लेकर बैठिए दोस्तों, और बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सारे क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे निपटा देंगे। और देखिए दोस्तों, धीरे धीरे 7वां भी क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th भी आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आने वाले टाइम में आपको सारे वीडियो किताब से ही मिलेंगे, सारे की सारे किताब से मिलेंगे। तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।